हेलो। मेरा नाम अनुराग है। ये मेरा फेस कैम वीडियो है। ये मेरा शायद है ना 11वां फेस कैम वीडियो होगा। ठीक है। तो मैंने अपने आप से चैलेंज किया था कि मैं कम से कम है ना 100 फेस कैम वीडियो अपलोड करूँगा। और मकसद ये है कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए जो स्किल लगता है, जो एक माने स्किल लगता है, जो ये अपना कैमरा के सामने प्रेजेंस लगता है, कैमरे के सामने बातें करने की है ना जो स्किल, या फिर जो एक क्या कहे उसे, हाँ हाँ स्किल ही कहेंगे ना, स्किल, हाँ। कैमरा के सामने बात करने की जो एक कला है, वो मैं अपने आप में ला सकूँ, तो इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। करने का मकसद यही है। और साथ में मैंने एक चीज़ जोड़ ली है। मैंने अपने चैलेंज के साथ एक और चैलेंज जोड़ दिया है, तो वो चैलेंज है डोपामिन डिटॉक्स। मुझे यूट्यूब से बहुत एडिक्शन है। यूट्यूब का बहुत बुरा, बहुत ही गंदा एडिक्शन है। तो मैंने सोचा कि जिस तरह से मैंने ये जो चैलेंज किया है 100 वीडियोस का, 100 फेस कैम वीडियोस का चैलेंज किया है, उसी चैलेंज में एक चैलेंज और जोड़ दूँ, तो वो है मेरा यूट्यूब के साथ, जो यूट्यूब का जो है ना, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, यूट्यूब का डिटॉक्स का मैंने चैलेंज अपने आप से जोड़ दिया है। तो आज है ना मेरे यूट्यूब के डिटॉक्स का तीसरा दिन है। और डिटॉक्स का तीसरा दिन है, पर सच बात यह है कि मैंने ये पहली बार नहीं कर रहा। इससे पहले मैं बहुत बार इसे कर चुका हूँ। मैंने यूट्यूब के साथ है ना, यूट्यूब का डिटॉक्स मैं कई बार कर चुका हूँ, पर दिक्कत यह है कि मैं घूम फिर कर वही आ जाता हूँ। घूम फिर कर आने के बाद है ना, मैं वही उस लूप में फंस जाता हूँ। लूप में फंसने के वजह से मुझे वो फिर से याद आता है, फिर से वही मेरी इंटीग्रिटी है ना ख़त्म हो गई है। मेरा मन हमेशा कहता है कि भाई, डोपामिन डिटॉक्स करने का क्या फ़ायदा। मैंने ऐसा क्या तुम अचीव कर लोगे। घूम फिर के तो तुम्हें है ना फिर यूट्यूब पे ही आना है। यूट्यूब पर ही है ना तुम टाइम पास करोगे। यूट्यूब पर ही है ना तुम अपना वक्त बर्बाद करोगे। तो फिर इसका फ़ायदा क्या है। तो ये दिमाग में बहुत मैंने ऐसे ड्रिलिंग मशीन की तरह है ना ड्रिल करता रहता है दिमाग में, ये विचार, ये ख्याल, ये जो थॉट है कि भाई, क्या फ़ायदा तुम डोपामिन ये सब कुछ है ना नाटक करके, है ना क्या फ़ायदा मिलेगा। तुम क्या सच में इस चीज़ पर टिक पाओगे? क्या तुम इस पर खरे उतर पाओगे? क्या इसका कोई फ़ायदा तुम्हें मिलेगा? क्योंकि दरअसल जब भी मैं है ना ऐसा काम करता हूँ, या फिर ऐसा डिटॉक्स के जैसा काम करता हूँ, तो क्या है कि है ना दिमाग में बहुत ही ख़तरनाक विड्रॉल सिम्टम जैसे सिम्टम्स आते हैं। मैंने जो डोपामिन का हाई रहता है, जब मैं यूट्यूब चलाता हूँ, तो जो डोपामिन रहता है, डोपामिन हाई रहता है, तो वो एकदम से है ना विड्रॉ हो जाता है। फिर दिमाग है ना हमेशा चिल्लाता रहता है कि भाई, देखो देखो, कुछ करो कुछ करो, लाओ कहीं से डोपामिन लाओ, कहीं से हाई लाओ, कुछ करो। तो हमेशा दिमाग है ना एकदम ये रहता है, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, बहका बहका सा रहता है, एकदम चिड़ा चिड़ा सा रहता है। बहुत खीज आती है। तो मैं समझ सकता हूँ, मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, जो दारू दारू रिहैबिलिटेशन में अपना समय बिता रहे हैं, जिसे एडिक्शन है। भले ही है ना एडिक्शन है, दारू का एडिक्शन है, सब्सटेंस का एडिक्शन है, ड्रग्स का एडिक्शन है। वो कैसे दिक्कत फेस करते होंगे। वो विड्रॉल सिस्टम को कैसे, विड्रॉल विड्रॉल सिम्टम को वो कैसे फेस करते हो, कि मैं उनका पेन अच्छे तरह से समझ सकता हूँ। और मैं सच में उनसे ना सिंपथी एम्पैथी रखता हूँ। मैं सच में उनसे एम्पैथी रखता हूँ कि सच में वो बहुत ही सफ़र कर रहे हैं, बहुत ही सफ़र कर रहे हैं। मुझे तो यही लगता है कि दुनिया भर के सरकारों ने शराब, सिगरेट और ड्रग्स के कंजम्पशन को है ना पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। ऑफिशियली कर दिया है, पर सच बात यह है कि है ना ये पूरी तरह से बैन नहीं है। शराब, सिगरेट
अल्कोहल वगैरह पूरी तरह से बैन नहीं है, सरकार इससे रेवेन्यू कमाती है, वो अलग बात है, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। पर मेरा कहने का यही तात्पर्य ये है, मेरे कहने का तो यही तात्पर्य है कि मैं उन लोगों के साथ ना सिंपैथाइज़ कर सकता हूँ कि जो अभी भी अपने स्ट्रगल कर रहे हैं अपने एडिक्शन के साथ। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो उनको कैसे फ़ील होता होगा। लोग कहते होंगे, लोग है ना, नाम बहुत सोसाइटी बहुत ही नकली है। सोसाइटी बहुत 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 नकली है। सोसाइटी जब तक आप है ना एक ऐसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं रहते, सोसाइटी के सामने एक है ना सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं हो बनते, या फिर सोसाइटी के सामने आप है ना किसी काम के नहीं रहते, तब तक सोसाइटी आपकी वैल्यू नहीं करती। आप एक कचरा हो, अगर आप फेलियर हो, आप अपनी ज़िंदगी में फेल होते रहे हो, अगर आप है ना एक आइडियल, जिसे सोसाइटी के हिसाब से जो आइडियल लाइफ रहती है वो नहीं जी पा रहे हो, तो आप सोसाइटी के नज़रों में है ना एक फेलियर हो। आपकी कोई कीमत नहीं है सोसाइटी में। आप बस एक कचरा की तरह हो, आपको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। भले ही सोसाइटी, अगर आपकी घर के बाहर रहने वाले लोग हो या फिर आपके रिश्तेदार हो, वो आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। अगर आपसे कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा, आप फेलियर हो, आप है ना अच्छे से अपनी ज़िंदगी नहीं बिता पा रहे, आप कहीं फेल होके है ना कहीं आप इतना इतना सक्सेसफुल नहीं हो, तो आपको सोसाइटी और आपकी है ना जो आपके रिश्तेदार आपके साथ है ना वैसे ही व्यवहार करेंगे। तो मेरा जो ये सोसाइटी से मेरा ये जी उठ गया है। मुझे अब ये सोसाइटी का फेकनेस है ना, मुझे समझ आया है और मुझे थोड़ा बर्दाश्त के बाहर है। सोसाइटी में मेरी वैल्यू क्या है, मैं ये अच्छी तरह से समझ गया हूँ। 4 लोगों के बीच में मेरी वैल्यू क्या है, मैं ये अच्छी तरह से समझ गया हूँ। और इस वजह से मैं इस सोसाइटी से बहुत नाराज़ तो हुई, पर मैं इस सोसाइटी के साथ बिल्कुल अ, मैं इस सोसाइटी के नकली दिखावे से ना मैं थक गया हूँ और मैं सोसाइटी से दूर रहना चाहता हूँ। पर सच बात यह है कि हम एक सोशल इंसान हैं, बिना सोसाइटी में रहे, बिना सोसाइटी के मदद से हम आगे नहीं बढ़ सकते। सपोज़ अगर मुझे कुछ बिज़नेस करना रहा तो मुझे सोसाइटी में ही अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, सोसाइटी में ही आना पड़ेगा। अगर मुझे कोई दिक्कत होती है तो सोसाइटी से ही मदद लेनी पड़ेगी, सच बात यही है। तो मैं एक बैलेंस वे देख रहा हूँ इस चीज़ से डील करने का। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। देखो, सोसाइटी मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, तो फिर मेरे हिसाब से नहीं चलेगी तो मैं भी इतना माने मैं भी कोई मैं भी बाध्य नहीं हूँ सोसाइटी के हिसाब से चलने का। तो ये सोसाइटी की बात हो गई। सोसाइटी की बात भी हम कभी किसी दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है? तो ये रहा सोसाइटी। सोसाइटी में बहुत सारे लोग आते हैं, सोसाइटी के कायदे कानून आते हैं, ठीक है? तो फिर मैंने अपने आप से सुबह उठ के मैंने अपने आप से एक बात कही कि ये जो तुम डोपामिन डिटॉक्स कर रहे हो, यूट्यूब का डिटॉक्स कर रहे हो ना, मैंने अपने आप से यही कहा कि ये मेरे ज़िंदगी का आखिरी डोपामिन डिटॉक्स होने वाला है। सच बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सपोज़ मैं फ़ेल हो जाता हूँ, सपोज़ मैं फ़ेल कर जाता हूँ इस डिटॉक्स या फिर इस सारी चीज़ों में, जिस तरह से मैं पहले भी फ़ेल होता आया हूँ, तो फिर इसके बाद मैं कोई डोपामिन का डिटॉक्स नहीं करूँगा। इसका मतलब है मैं कभी 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 भी ऐसा काम नहीं करूँगा। मैं अगर मैं कैसे बताऊँ, अगर अगर सपोज़ मैं फ़ेल हो जाता हूँ, अगर मुझे मेरा एडिक्शन ऐसे ही बरकरार रहता है, तो मैं इससे छूटने का प्रयास नहीं करूँगा। मैं बस बर्बाद होना पसंद करूँगा, रैदर देन ये डिटॉक्स के चक्कर में पड़ने का। ये सॉलिड कमिटमेंट मैंने अपने आप से किया है। आई होप इससे कुछ काम बने, इससे कुछ सीरियसनेस आए।
आई होप। पर मैं सच कह रहा हूँ कि अगर मैं इस चीज़ में फ़ेल हो गया तो मैं कभी अपने लाइफ में डिटॉक्स नहीं करूँगा। फिर मेरे लाइफ के साथ क्या होता है वो दूसरी बात है। मैं बर्बाद होना पसंद कर जाऊँगा, पर मैं फिर से डिटॉक्स नहीं करूँगा। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर इतनी इंटीग्रिटी नहीं है कि मैं फिर से गिर कर फिर से शुरू करूँ। तो ये मेरा आखिरी डिटॉक्स होने वाला है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस डिटॉक्स को सक्सेसफुल बनाऊँ। अब आसान सी बात ये है कि है ना, मुझे इसे डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि है ना, ये डिटॉक्स, डोपामाइन डिटॉक्स आखिर है क्या? इसका क्या पैरामीटर्स है? इसके क्या नियम हैं? तो दरअसल जब भी मैं डोपामाइन डिटॉक्स कहता हूँ, तो वो डिटॉक्स यूट्यूब का होता है। मुझे फ़ोन का एडिक्शन नहीं है, फ़ोन में यूट्यूब है, यूट्यूब के ऐप का एडिक्शन है। मुझे यूट्यूब का भयंकर एडिक्शन है। अगर फ़ोन से यूट्यूब निकाल दिया जाए तो मुझे शायद ही किसी और चीज़ का एडिक्शन हो। तो मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मैं यूट्यूब को ना इस्तेमाल करूँ, या फिर इस्तेमाल करना ही हो तो बस कुछ ही वक्त के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो ये मेरा आखिरी डोपामाइन का डिटॉक्स होगा। मैं डिटॉक्स कितने बार मैंने कहा होगा अभी तक मालूम नहीं। तो ये मेरा आखिरी बार होगा, फुल एंड फाइनल। ये मेरे तरफ से ये है, मेरे तरफ से फुल एंड फाइनल है कि भाई इसके बाद कुछ नहीं, जो होता होगा होगा। तो ये मेरा मेरी क्या कह सकता हूँ, हाँ, ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा डिसीजन है। तो बस मैं और क्या कहूँ, मैं यही कहूँगा कि बस देखो यार, जब ऐसा तुम काम करते हो तो बहुत सारी चीज़ें है ना आपके दिमाग में हमला करती है। आपका पास्ट का ट्रॉमा, आपकी पुरानी यादें, आपकी फेल्यूर जर्नी, आपकी सारी चीज़ें आप पे हमला करने लगती है। ऐसा हमला करने लगती है कि फिर है ना, दिमाग का है ना एक हिस्सा कहता है कि यार इससे अच्छा है ना तुम यूट्यूब खोल के वीडियो देख लो यार, इससे अच्छा हो ही क्या सकता है, इससे अच्छा हो ही क्या सकता है। जब रियलिटी हिट करती है ना, तो बहुत बुरा हिट करती है। ऐसा हिट करती है कि दिमाग के सारे अंजर पंजर है ना ढीले हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि यार मैं ऐसा काम कर ही क्यों रहा हूँ, क्या वजह है ऐसा काम करने की। यार ज़िंदगी बर्बाद होती है तो होने दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, कम से कम है ना इस पेन से तो मैं बच जाऊँगा। पर मैंने मैंने डिसाइड किया है कि इस बार तो है ना, कम से कम है ना, मैं पूरा तन मन धन झोंक दूँ, सारी अपनी कोशिश झोंक दूँ। अगर मैं फ्लॉप होता हूँ तो फिर तो मैं कभी इस बात के लिए ट्राई नहीं करूँगा फिर। पर अगर ये मैं कहता हूँ, अपने आप से कहता हूँ, अगर मैं अपने आप से कहता हूँ कि ये मेरा आखिरी कोशिश होने वाली है, तो फिर मैं अपना 101% है ना दे दूँ इस चीज़ को। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। आई होप मेरा 11वां फेस कैम वीडियो है, ठीक है, और मेरा तीसरा दिन है डिटॉक्स का। तो चलो, मैं कल फिर वीडियो बना के है ना अपनी बातें है ना साझा करने की कोशिश करूँगा। अपने अंदर, मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे दिमाग के अंदर क्या है, मैं ये वीडियो बना कर है ना, वीडियो बना कर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। यार कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये सारी चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा है इस चीज़ का, मैंने ये सारी चीज़ें करके क्या मिल जाएगा मुझे। मैं सच में कभी कभी समझ नहीं पाता है। पर हर चीज़ हर चीज़ अगर आप कुछ भी अच्छा करते हो तो है ना वो बेमतलब लगती है। अगर आप कोई भी अच्छी चीज़ शुरू करते हो तो वो बेमतलब लगती है, बेमानी लगती है, मीनिंगलेस लगती है। पर जैसे जैसे आप है ना आगे बढ़ते जाते हो तो उसका मीनिंग निकलते जाता है, उसमें से मीनिंग निकलते जाता है। यही हार्ड वर्क के बारे में है, यही यही ज़िंदगी का रूल है कि आप है ना कोई भी अच्छी चीज़ करते हो वो बोरिंग होती है।
बेमतलब लगने लगती है, और बुरी चीज़ होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। माने बुरी चीज़ का है ना ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है, अच्छी चीज़ का डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है। तो कहने का मेरा यही मतलब है बस। जिस तरह से मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं चैलेंज करूँगा, 100 वीडियो अपलोड करूँगा, और 100 वीडियो के साथ साथ मैं अपना डिटॉक्स भी कंप्लीट करूँगा। तो मैं इस चीज़ पर रहना पक्का हूँ। आई होप कोई देख रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकता है, पर आई एम वेरी श्योर दैट कि है ना ये यूट्यूब वीडियो है ना किसी के पास नहीं जाएगा, बस ऐसे ही रहेगा। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है मुझे। तो बस ठीक है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।